Hello, friend. I feel you are well. I think so. So let's discuss. Today's heading is importance of positive attitude in learning. क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड? सीखने में सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई इज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग इम्पोर्टेंट? सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं. Having a positive attitude towards learning is crucial for several reasons. सीखने के प्रति कई रीजंस हैं कि आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा. फर्स्टली, अ पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प्स स्टूडेंट्स ओवरकम चैलेंजेस एंड सेटबैक्स. कोई भी किसी तरह का सेटबैक्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं, तो उसको सबसे पहले ये सेटबैक को दूर करने में मदद करेगा. सकारात्मक सोच छात्रों को चुनौतियों और असफलताओं को पार करने में मदद करती है. इमेजिन अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम. कल्पना करें कि एक छात्र एक गणित के कठिन प्रश्न से जूझ रहा है. क्या करेंगे वो? पॉजिटिव एटीट्यूड वाले क्या करेंगे और जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है वो क्या करेंगे? If they approach it with the belief that they can solve it, they are more likely to keep trying until they find the solution. वो ट्राई करते रहेंगे. अगर वो इसे विश्वास में लेकर हल करता है कि वो इसे सुलझा सकता है, तो वो तब तक प्रयास करता रहेगा जब तक उसे समाधान नहीं मिल जाता है इसका. तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हल करने में बहुत दूर तक मदद करेगा. बट कन्विक्शन होना चाहिए, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम इसको कर लेंगे. दिस रेजिलियंस लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स भी अच्छा होगा. जब वो लर्न करेगा तो आउटकम भी होगा. यह दृढ़ता, रेजिलियंस इज दृढ़ता, जो एकदम डिटर्मिनेशन. तो यह दृढ़ता बेहतर सीखने के परिणाम लाती है. For example, think about a student who failed in an exam. उदाहरण के लिए एक छात्र परीक्षा में असफल हो गया. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को ये सुविधा होगा, कुछ गांव में बैठकर सुन रहे हैं जो स्कूल कॉलेजेस आते नहीं हैं. तो उन लोगों को मैं इनकरेज करता हूँ कि कॉलेज आकर सुने, विस्तार से सुने. ये 5 मिनट्स के लेक्चर्स को सुनकर नहीं होता है, कॉलेजेस अटेंड करना सीखें. ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि कॉलेजेस जो स्किप कर लेते हैं, इसलिए वीडियो लाना पड़ा. तो अ पॉजिटिव एटीट्यूड वुड एनकरेज देम टू सी द फेलियर, दिस फेलियर नॉट एज एन एंड पॉइंट. वो नहीं सोचता है कि आखिरी बार हो रहा है, बट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. बोलते हैं ना कि बैड एक्सपीरियंसेस से एक्सपीरियंस आता है. एक्सपीरियंस बैड हुआ वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होता है. बहुत बड़े बड़े लोगों ने कोट्स दिए हैं, उसको पढ़िएगा कभी. नाउ दे माइट थिंक व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम. वो सोचते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, कि हम अलग से क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम. इसको इस तरह तो देख लिया हमने, वो सोचता है अगली बार कैसे अलग करें. दिस माइंडसेट हेल्प्स देम इम्प्रूव एंड परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर. उसे भविष्य में तो उसको बेहतर प्रदर्शन हो ही जाएगा उससे. सेकेंडली, पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स लर्निंग एंजॉयबल. आप उसको एंजॉय करते हो लर्न. ऐसा नहीं है कि बस घिसा पिटा बैठ कर टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा. पॉजिटिव एटीट्यूड जब रहेगा तो यू विल एंजॉय दैट थिंग. तो सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, यह सीखना आनंददायक बन जाता है इससे. When students approach their studies with enthusiasm, they are more engaged and motivated.
एंगेज तो रहेंगे और मोटिवेटेड भी फील करेंगे। जब वो छात्र उत्साह के साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो एक जुड़ाव भी महसूस करते हैं और प्रेरित होते हैं और करने की। इमेजिन अ स्टूडेंट हु लव्स रीडिंग, कल्पना करें कि उसे पढ़ना बहुत पसंद है। दे लुक फॉरवर्ड टू देयर लिटरेचर क्लास, एक्टिवली पार्टिसिपेट देयर एंड डिस्कस व्हाट दे हैव रेड। बाद में भी डिस्कस करते हैं, क्लास में भी डिस्कस करते हैं। वो अपनी साहित्य कक्षा का इंतजार करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और जो भी उसने कुछ पढ़ा उस पर चर्चा भी करते हैं, सो दैट इट गेट्स रिटेन्ड इन द ब्रेन में रिटेंशन के लिए उसमें गोइंग थ्रू अगेन एंड अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एंगेजमेंट लीड्स टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जुड़ाव जानकारी और गहरी समझ, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। टेक अनदर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु एंजॉयज साइंस एक्सपेरिमेंट। दूसरा एग्जाम्पल, जो साइंस एक्सपेरिमेंट उनको अच्छा लगता है। देयर एक्साइटमेंट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स कीप्स देम क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न मोर। बिकॉज वो साइंस पे अच्छा लग रहा है, नई चीजों के खोज के प्रति बहुत जिज्ञासु है और जानने की कोशिश करता है। दिस जॉय इन लर्निंग मेक्स द एंटायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस मोर रिवॉर्डिंग तो होगा ही ना, सीखने का एक आनंद होता है, एक शैक्षणिक यात्रा होती है, वो फलदायी भी हो जाता है। तो ये लास्टिंग अच्छी रिजल्ट्स दे रहा है ना। लास्टली, अ पॉजिटिव एटीट्यूड फोस्टर्स अ ग्रोथ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही बन जाता है ग्रोथ वाला। अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण एक विकासशील मानसिकता को बढ़ावा देता है। स्टूडेंट्स विद अ ग्रोथ माइंडसेट सी मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो। जितने मिस्टेक्स उतनी लर्निंग हो रही है, rather than, एंड फिर उस पर बिल्डअप कर रहे हैं सक्सेस को, rather than फेलियर्स। विकासशील मानसिकता वाले छात्र गलतियों को विफलता के बजाय और बढ़ने के आसार के रूप में देखते हैं और कोशिश करते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन अ लैंग्वेज क्लास, इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिफीटेड, क्या करते हैं? दे माइट थिंक, ग्रेट, आई हैव लर्नड व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम। क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। उदाहरण के लिए, छात्र अगर वो गलती कर लेता है तो वो हतोत्साहित नहीं होता है, वो सोचता है बहुत बढ़िया, मैंने ये सीखा कि ये नहीं करना था मुझे, जो मैंने गलती किया है। दिस पर्सपेक्टिव एनकरेजेस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूअसली इसको डेवलप करने में। इन समरी क्या है? अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बी रेजिलिएंट, एंजॉय देयर studies and adopt a growth mindset। क्या किया? तो लर्निंग आपको एक रेजिलियंट बन जाएगा, आपकी दृढ़ता आ जाएगी, आप पढ़ाई को एंजॉय करने लगेंगे, एंड देन इट विल अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम तो आप फ्यूचर में वो प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट भी चाहिए, रेजिलियंस भी चाहिए आपको, एंड एंजॉयिंग द वर्क भी चाहिए। ये आप समझ गए? तो दिस एटीट्यूड नॉट ओनली इम्प्रूव्स देयर academic performance but also prepares them for future challenges। challenges जो आएंगे लाइफ में, उसको आप किसी भी तरह से कभी भी झुकेंगे नहीं, क्योंकि आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ चुका है, रेजिलियंस आ चुकी है। आप एंजॉयबल स्पिरिटेड एंगेजमेंट के साथ एंजॉय करते हैं पढ़ना, अपनी गलतियों से सीखते हैं, देन यू राइज अबव द ओकेजन। दिस एटीट्यूड नॉट ओनली improves their academic performance but also prepares them for future challenges। future के कोई भी challenge आप कभी भी कुछ कर सकते हैं, because you have the confidence। so let's embrace positivity and watch how it transforms our learning journey। it's a journey, life is a journey, learning is a journey। these are all आपको समझ लेना पड़ेगा पहले ही, पढ़ाई शुरू करने के पहले। तो हमें आशा है कि यू मस्ट हैव लाइक्ड एंड लर्नड। पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना पढ़ने बैठना गलत होगा। जब भी बैठे तो पहले सेट कर लें कि हमारा एटीट्यूड प्लस होगा, तभी हम बैठेंगे, और नहीं तो थोड़ा बहुत और एंजॉय कर लें, थोड़ा सीरीज देख लें, थोड़ा कोई गेम प्लान कर लें, कुछ भी 5-10 मिनट कर लें। जब आपका माइंड सेट हो गया, तैयार हो गए ये कन्विक्शन के साथ कि यस आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, दिन दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल।